तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मुझे लगता है ये महाभारत के युद्ध में उन्होंने शंख बजाया है। और कौन कौन जानते हैं कृष्ण भगवान का शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। पांचजन्य। ओके। और अर्जुन का? देवदत्त। ओके, ठीक है। भीम का? पौंड्र। पौंड्र। ओके। नकुल का? सुघोष। सहदेव का? मणिपुष्पक। ओके। युधिष्ठिर का? अनंत विजय। गुड, ठीक है। शकुनी का? सुशांत। ओके। 11 दिसंबर जब हम केवल श्री कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकारने का स्मरण रखते हैं, जब हम केवल श्री कृष्ण के नियंत्रण को स्वीकारने का स्मरण रखते हैं और स्वयं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते, तो स्वाभाविक रूप से सौभाग्य वहां उपस्थित रहता है। पहला लाइन समझा आप लोगों ने? जब हम केवल श्री कृष्ण के कंट्रोल में, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण के हाथ में है, कृष्ण के कंट्रोल में है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कृष्ण को सुप्रीम कंट्रोलर, है ना, परम नियंत्रक, सब कुछ कंट्रोल में रखने वाला या नियंत्रण में रखने वाला परम नियंत्रक श्री कृष्ण है। तो इस बात का हमें अगर स्मरण हो जाए, तो क्या होगा? हमारा सौभाग्य का उदय होगा, क्योंकि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब भगवान के कंट्रोल में। और हमें भगवान के अंडर में रहकर, भगवान के आश्रित होकर हमें अपना कर्म, अपना कार्य करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो कुछ होगा, जो कुछ नहीं होगा, वो भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे हाथ में होता तो हम लोग तो बहुत कुछ कर लेते। शायद संसार कुछ अलग ही प्रकार से दिखता, है कि नहीं? हमारे हमारे हाथ में कंट्रोल होता तो हम लोग क्या, कुछ, हम लोग कुछ एक काम भी अच्छा नहीं करते, है कि नहीं? इसलिए अच्छा ही हुआ कि हमारे हाथ में सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारे हाथ में कंट्रोल में होगा सब कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गलत रास्ते में चले जाएंगे। इंसान को कंट्रोल करेंगे, हाँ, धन को कंट्रोल करेंगे, पाप प्रवृत्ति को कंट्रोल करेंगे, पाप करते जाएंगे, हम्म, फिर फल का कंट्रोल करेंगे, बहुत सारी चीज। इसलिए भगवान जानते हैं कि मनुष्य कंट्रोल में नहीं है, तो इतना गड़बड़ी करते हैं हम लोग। हमारे हाथ के कंट्रोल में होगा तो फिर सब कुछ गड़बड़ी गड़बड़। तो ब्रह्मानंद को पत्र 11 दिसंबर 1968, 1968। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद प्रवचन की। आज क्या श्रुति को सुनाई नहीं दिया? स्क्रीन शेयर करो, बोल। प्रभु ने वो मम्मी ने काम के लिए बुलाया था, तो बस अच्छा वही गई थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देरी नहीं करेंगे, भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग भगवत गीता को प्रणाम करेंगे। ओके, सही भक्त लोग रेडी? रेडी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। सही भक्तों को हरे कृष्णा। सही भक्तों को फिर से एक बार कृष्ण में बिहानी। ओके, लाइट ऑन करूं या ऐसा ही ठीक है? कर देता हूँ, ज्यादा उजाला आएगा। वैसे तो लाइट की आवश्यकता नहीं है।
फिर भी जला लेते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रभु आज एकादशी महात्मा पाठ है। ओह! हाँ, हाँ, हाँ। गुड। मैं तो भूल गया। ये आवे का मेमोरी अच्छा है। ठीक है, तो आज मोक्षदा एकादशी है कि नहीं? या कौन सा एकादशी है? मोक्षदा ये एकादशी। एकादशी। मोक्षदा एकादशी। नाम में ही मोक्ष है। तो इस एकादशी का व्रत पालन करने से तो हरि बोल हो जाएगा हम सबका। एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है उससे समस्त प्रकार का पाप का फल भुगतना पड़ता है। हाँ, एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। महीने में केवल 2 ही दिन आता है एकादशी। तो 2 दिन तो हम लोग क्या अन्न बगैर फल, आलू, सब्जी इसमें जीवित रह सकते हैं। एक दिन में क्या होगा? कुछ नहीं। अगर एक व्रत पालन करने से आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारे प्रभुपाद आश्रम ग्रुप में मैंने वीडियो डाला था, एकादशी प्रकट हुई। तो एकादशी कितना प्रिय है भगवान को, और एकादशी व्रत पालन करने से क्या होता है? 5 साल का बच्चे से लेकर कम से कम 95-100 साल की उम्र तक उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं सबको एकादशी पालन करना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्णन मिलता है। उनको भार लगता है एकादशी का, पालन करना ही पड़ता है। मनुष्य को एकादशी व्रत पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एकादशी के दिन ये जो पाप पुरुष है, पाप भी एक देवता होता है ना, ये पाप पुरुष अन्न में जाके प्रवेश करता है। चावल, दाल, चना, मटर, गेहूं, जो कुछ भी है, अन्न, तिल, वहां पर जाके सरसों, यहाँ पर जाके वो वास करता है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से हमें क्या क्या पाप लगता है। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, माता पिता का हत्या का पाप, बलात्कार जो होता है उसका भी पाप, ये सब पाप लगता है। किसी का स्त्री हरण करने का पाप, गुरु पत्नी से अवैध संबंध रखने का पाप, या गुरु पत्नी को जो अपने गुरुदेव होते हैं उनके पत्नी को गलत नज़र से देखने का पाप, ये सब पाप लगता है। क्योंकि अन्न में जाके पाप पुरुष प्रवेश करता है। ठीक है, आज के दिन एक दिन, बाकी दिन आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण प्रभुजी आज कफी पिउनुहुन्छ? हुँदैन त्यो, त्यो डब्बाको हजुर। हजुर हुँदैन, नपिएको राम्रो। ओके, तो ठीक है। ये एक श्लोक था। ये एकादशी इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो भी एकादशी व्रत पालन करते थे। तो एक दिन माता, सची माता अपने पुत्र से प्रसन्न होकर वो पूछते हैं, एक श्लोक है, अ, माता बोली तेई दीवा जो तुम्हें मांगिया। तो यहाँ पर सची माता बोलते हैं कि मेरे प्रिय पुत्रों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम क्या मांगना चाहते हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो यही है, माता बोले तेई दीवा जो तुम्हें मांगिया। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु क्या बोलते हैं महाप्रभु? प्रभु भले एकादशी ते अन्न न खाइबा। तो महाप्रभु अपने माँ को, मम्मी को बोलते हैं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, अगर आप मुझे अपना पुत्र मानते हैं और पुत्र प्रेम के आधार पर अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट देना ही चाहते हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो मेरा आपसे एक ही विनती है, एक ही अनुरोध, एक ही प्रार्थना है कि एकादशी के दिन आप अन्न ग्रहण मत कीजिए। फिर माता क्या बोलते हैं?
हम्म, फिर माता बोलते हैं ते हों और इतना अनुरोध प्रार्थना किया है, अनुनय विनय किया है। तो देखिए, सची माता कौन है? वो भगवान की माँ है। भगवान को प्रकट करने वाला भगवान। उनको ये एकादशी व्रत पालन करने की क्या आवश्यकता? लेकिन भगवान ने ये आचरण, हुँ, ये सिद्धांत स्थापित किया है। उन्होंने अपनी माँ को भी एकादशी व्रत पालन करने के लिए बोला है, तो सोच सकते हैं, भगवान ने अपनी माता को एकादशी व्रत पालन करने के लिए बोला, तो हम लोग सोच सकते हैं कि एकादशी कितना महत्वपूर्ण है। ये एकादशी हमें भगवान के प्रिय बनाता है, ठीक है? एकादशी प्रेम भाव जागृत करती है। एकादशी भक्ति की शक्ति को बढ़ाने वाली है। ठीक है, निकालते हैं मोक्षदा एकादशी। कितना नंबर? 23। तो सही भक्त लोग अभी ध्यानपूर्वक आज के एकादशी का कथा सुनिए, ठीक है? सभी लोग रेडी? हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। हरि बोल। मोक्षदा एकादशी शुक्ल पक्ष में, देखिए महीने में 2 पक्ष होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? 15 दिन के लिए अंधेरा होता है कि नहीं? अमावस्या आता है, अंधेरा। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? पूर्णिमा, उजाला, है कि नहीं? तो मार्गशीर्ष यानी नवंबर दिसंबर के महीने का टाइम में आती हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवत गीता को उपदेश दिया था। तो इसलिए आज के दिन को हम लोग गीता जयंती भी बोला जाता है। आज की गीता जयंती महातिथि की जय। 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 यदि कोई व्यक्ति इस शुभ दिन को दूसरों को भगवत गीता का उपहार देता है, तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी के महात्मा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के आपसी संवाद में हुआ है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरे प्रिय कृष्ण, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का नाम क्या है? और कृपया मुझे इस एकादशी व्रत के पालन की उचित विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह एकादशी जीवों के समस्त पाप कर्मों के फलों का नाश करती हैं। यदि कोई तुलसी मंजरी से भगवान की उपासना करता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी मंजरी जानते हैं? मंजरी, मंजरी क्या है? जिससे फिर वो बीज है, बीज जिससे फिर अनेकों तुलसी का वृक्ष हम लोग प्रकट कर सकते हैं। मंजरी, मंजरी का जो महत्व है वो तो तुलसी पत्र से भी अधिक है। वैशाख नसा नामक वैखानसा नामक एक राजा था जो चंपक नगरी का शासक था। वह अपनी प्रजा के प्रति स्नेहशील था और उनसे अपनी संतान की भांति व्यवहार करता था। उसकी राजधानी में अनेक विद्वान ब्राह्मण थे जो चारों वेदों में पारंगत थे। एक रात राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में कष्ट भोग रहा है। उसका पिता इस नारकीय अवस्था से उद्धार करवाने के लिए रो रहा था। यह देखकर राजा दया भाव से भर गया। अगले दिन उसने विद्वान ब्राह्मणों की सभा में अपने स्वप्न का व्याख्यान सुनाया। वह अपने जीवन, साम्राज्य, ऐश्वर्य, शक्ति तथा प्रभाव को पूर्णतया निरर्थक मान रहा था। जब तक वह अपने पिता का उद्धार ना कर दें, राजा ने ब्राह्मणों से अनुरोध किया, कृपया मुझे बताइए मैं किस प्रकार अपने पिता का नरक से उद्धार कर सकता हूँ। ब्राह्मणों ने उसे सुझाव दिया, हे राजन, यहाँ के निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। कौन मुनि? पर्वत पर्वत मुनि। मुनि। पर्वत मुनि कौन है बोलिए तो? अच्छा,
ठीक है, एक ही जन। हाँ बोलो अबे। प्रभु मैंने ये नारद मुनि की उसमें कथा में सुना था। नारद मुनि के मित्र थे, और जो ये कथा आती प्रभु, जिसमें मेरा नाम भूल गया मैं प्रभु, मृगारी था शायद नाम। वो जीवों को मार देता था, तड़पाता था मतलब मारने से पहले। तो वो मृगारी को जब हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो नारद मुनि अपने शिष्य को मिलाने के लिए पर्वत मुनि को लेके जाते हैं। हरि बोल, मैंने हरि तो यही बोल। बहुत सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। एक शिकारी मृगारी होता है, जो क्या करता है, वो पशुओं को अधमरा छोड़ता है और तड़पते हुए देखने में उसको बहुत मजा आता है। सब पशुओं कैसे करता है, आधा अधमरा कर देता है और पशुओं को तड़पने के लिए छोड़ देता है। उसका खाल उतारता है, फिर शरीर में लगाता है, अनेक अनेक प्रयोग करता है। नारद मुनि ने देखा था, तो नारद मुनि का दिल एकदम वो जल गया था, मतलब ये देखकर होता है ना एक अलग ही प्रकार का भाव, दुख का भाव, पीड़ा का भाव, कष्ट का भाव। तो फिर नारद मुनि की कृपा से, नारद मुनि के दर्शन से, नारद मुनि के ज्ञान से वो शिकारी या वो मृगारी, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। फिर वो बहुत उच्च कोटि का साधु हुआ, संत हुआ। हाँ, एक दिन चलते हैं देखने के लिए, बोलने के लिए। फिर वो शिष्य बना, नारद मुनि का दीक्षा प्राप्त किया, हरिनाम दीक्षा लिया। तो फिर वो एकदम संत बने। तो फिर एक दिन पर्वत मुनि को लेकर वो जाते हैं देखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। और पर्वत मुनि नारद मुनि का बेस्ट फ्रेंड है। पर्वत मुनि नारद मुनि के बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही घनिष्ठ मित्र, बहुत ही घनिष्ठ। और वो दोनों देखने में भी एक जैसे ही। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने क्या बोला, अगले दिन निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत भविष्यत और वर्तमान जानने वाले हैं। कृपया अपने स्वप्न की वार्ता उन्हें बताइए। राजा वैखानसा ब्राह्मणों और अपनी प्रजा के साथ पर्वत मुनि के आश्रम में गया। पर्वत मुनि द्वारा उनके साम्राज्य का कुशल समाचार पूछने पर राजा ने कहा, हे प्रभु, आप आपकी कृपा से ठीक हैं, आपकी कृपा से ठीक है, परंतु एक वैभवशाली राज्य होने के बावजूद भी मैं अत्यंत संताप हूँ। तो मैं इस अवस्था में आपके चरण कमलों में शरण ग्रहण करता हूँ। राजा से सारी परिस्थिति जानने के पश्चात पर्वत मुनि गहरे ध्यान में बैठ गए। कुछ समय पश्चात वे ध्यान से उठकर बोले, मेरे प्रिय राजा, तुम्हारा पिता पिछले जन्म में अत्यंत कामुक था। इस कारण वह इस अधोगति को प्राप्त हुआ है। वह अनुचित समय में अपने पत्नी से योग करने की भोग करने की कारण उसकी पत्नी ने ऐसा करने का अनुरोध किया, न करने का अनुरोध किया। तुम्हें अपनी प्रजा के साथ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए और उसके पुण्य अपने पिता को अर्पित करने चाहिए। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता नारकीय जीवन से मुक्त हो पाएगा। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने राजमहल लौट गया। तत्पश्चात अपनी राजा ने अपनी पत्नी, संतानों और सेवकों के साथ मिलकर इस एकादशी व्रत का पालन किया और इसका समस्त पुण्य अपने पीड़ित पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के फलस्वरूप उसका पिता मुक्त हो गया और उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। हे राजन, जो भी मनुष्य इस मोक्षदा एकादशी का विधिवत पालन करता है, वह निश्चित रूप से समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। मोक्षदा हरि हरि एकादशी बोल। की जय जय तो जय वैखानसा जो राजा था, ये राजा का पिताश्री जो था, वो नरक भोग कर रहा था उसके पिछले जन्म के पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण।
तो स्वप्न में देखा राजा ने, तो स्वप्न के माध्यम से फिर वो ब्राह्मणों को बोला, ब्राह्मणों ने पर्वत मुनि का सुझाव दिया, पर्वत मुनि ने फिर बोला एकादशी का व्रत पालन करो और जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य जो फल है वो अपने पिता को दे दो। और हम भी ऐसे कर सकते हैं। आज का दिन हम लोग अपने पितरों को भी, आज का जो एकादशी है ये पितरों को भी मोक्ष मुक्ति दिलाने का एकादशी है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी। तो आज के दिन आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पितरों के लिए, उनके उद्धार के लिए आप लोग एकादशी व्रत पालन कर सकते हैं। आपका दादाजी, नाना जी, परदादा, परदादी, पिता, माता जो अभी इस संसार में नहीं है, या आपको लगता है कि शायद कुछ अच्छे तरीके से उनका हुआ नहीं है, रास्ता नहीं मिला है, ऐसा अनुभव होता है, तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृदोष बोलते हैं नेपाली लोग, इसके पीछे बहुत भागता है। ये पितृदोष फिर अलग अलग प्रकार के कर्मकांड करते हैं। एक एकादशी आपको इससे मुक्ति दिला सकती है, ठीक है। अब पितरों को ही मोक्ष दिला देंगे तो पितृदोष कहाँ होगा? दोष देने के लिए कौन बाकी रहेगा? दोष देने वालों को ही भेज देंगे, तो दोष देने वाला ही नहीं रहेगा। लफड़ा साफ, तो ऐसा कर सकते हैं। वल्लभी माता जी ने हाथ उठाया, क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, ये इसको कैसे मैंने पितृलोक को दान किया जाता है ये एकादशी को? जैसे सुबह अभी भगवान के सामने हम लोग संकल्प लेना चाहिए कि आज का एकादशी में व्रत पालन कर रहा हूँ, और आज विशेष एकादशी होने के नाते आज मैं विशेषकर अपने पितरों के लिए एकादशी व्रत पालन कर रहा हूँ, और पूर्ण निष्ठा श्रद्धा के साथ करने की चेष्टा करूँगा। कोई भूल त्रुटि होगा तो इसमें क्षमा करिएगा बोल के भगवान को। और फिर नेक्स्ट डे द्वादशी जब पारण होगा तो द्वादशी पारण के टाइम पे फिर उसी प्रकार से भगवान के सामने एक संकल्प लेकर कि मैंने कल से आज द्वादशी तक पारण के समय तक अगर मेरा एकादशी व्रत अच्छा रहा हो, और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक से हुआ हो, तो भगवान को ही बोलना चाहिए कि ये अपना जो भी फल है, अगर मुझे कुछ फल मिलता है इस एकादशी का, तो ये जो फल है ये मैं अपने पितरों को देना चाहता हूँ, ऐसा बोल देना पड़ेगा भगवान को, भगवान के सामने, बस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं यदि आप लोग ऐसे करना चाहते हैं। तो किसी को लग रहा है कि मेरा घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होता है, मुझे अभी भी लगता है कि मेरा पिताजी मेरा घर में रहते हैं, दादाजी, नाना जी, नानी जी, तो निकाल के भेज दीजिए ऊपर, उनको बोलिए अभी ज़्यादा यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। है कि नहीं? बहुत सारे लोग तो पाल के रखते हैं, भेजना नहीं चाहते, पागल लोग। आप लोगों ने भी ऐसा किया है क्या? कोई है ऐसा करने वाला? अच्छा, कोई नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है, ठीक है, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो हम लोग भूमिका ऐसा बोल दिया तो अचानक मेरा खांसी शुरू हुआ। तो भूमिका पेज नंबर 3, ठीक है, आप लोग निकालिए। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? भगवत गीता के 4th अध्याय में अध्याय 4 श्लोक नंबर 1, 2, 3 भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वानं मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योग नष्टः परन्तप स एवायं मया तेधं योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तो वसी मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्।
यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। किसको बताई गई? सूर्यदेव को बताई गई सर्वप्रथम। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया। मनु कौन है? मनु कौन है? ये हर वक्त ये अभय ही हाथ उठाता है बेचारा। दूसरा कोई आंसर देने का क्या मूड में नहीं है क्या? और पढ़ाई किया है भूल गए क्या? हैं? ठीक है, अबे बोल दो। प्रभु मनु ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं और ये हर अलग अलग युग में अलग अलग मनु होते हैं। हर अलग जो अभी के मनु है प्रभु मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन उस टाइम के मनु का नाम विवत्सो था। और ये सारे ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं और ये पृथ्वी के जो सबसे पहले जो पृथ्वी के जो ऑर्डर को क्रिएट करते हैं ये। इसी ओके। से उन्हीं का मनुस्मृति भी आया है। उसमें ऑर्डर की बात करी गई है कि किस तरीके से समाज को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। एकदम। तो हम लोग ये मनु को सूर्यपुत्र भी बोल सकते हैं। क्योंकि मनु जो है ये सूर्यदेव का शिष्य भी है, शिष्य है। तो मनु से हमारा मनुष्य प्रजाति शुरू हुआ पहला। इंसान भी एक हम लोग बोल सकते हैं। जितना भी संसार में मनुष्य का प्रजाति है उसका प्रथम हमारा पूर्वज कौन है? मनु है। मनु, वैवस्वत मनु। अभी हम लोग कौन से कल्प में हैं? ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प, 1000 सहस्त्र, सहस्त्र चतुर्युग माने एक कल्प। क्या लगता है आप लोगों को? शायद प्रभु 51th वाला था, मेरे को इतना अच्छे से याद ध्यान नहीं है। 51th ही था शायद। तो अभी हम लोग श्वेत वराह कल्प में हैं। श्वेत वराह कल्प बोलता है। ये बहुत सारा वो टेक्निकल बात है, बाद में बताएंगे, ठीक है, भागवतम के टाइम पे। सूर्यदेव ने मनु को बताया और मनु ने इच्छाकु को बताया। ये इच्छाकु कौन है मालूम है? राम जी का कौन है? पूर्वज हैं प्रभु, राम पूर्वज जी है। के दादाजी लगेंगे, पर दादाजी। हाँ, क्योंकि सूर्य से मनु, मनु से इच्छाकु, इसलिए राम भगवान क्या बोलते हैं अपने आप को? सूर्यवंशी बोलते हैं ना। राम भगवान सूर्यवंशी है ना। और कृष्णा, कृष्ण सोमदेव का सोमदेव जो है वो कृष्ण के पूर्वज है। इसलिए कृष्ण कौन सा वंशज से हैं? कौन सा वंशी हैं? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। ठीक है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। ओके। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये आज का ज्ञान नहीं है। अभी बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पर हमको मालूम होगा, जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, लगभग आज से 12 करोड़ वर्ष पूर्व भगवान ने सूर्यदेव को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था गुरु परंपरा के माध्यम से। और फिर सूर्यदेव ने मन ने इच्छा को करते करते ये आगे बढ़ा। मतलब ये ज्ञान कितना पुराना है हम लोग नहीं बोल सकते। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 12 करोड़ वर्ष पूर्व, अगर थोड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रथम बार भगवान बोल रहे हैं कि प्रथम बार सूर्यदेव को सुनाया 12 करोड़ वर्ष पूर्व भगवत गीता। तो लोग बोलेंगे कि ये तो हाँ पता तो चल गया 12 करोड़ वर्ष पूर्व। भगवान ने, उससे भी पुराना है, दूसरा है, ये अलग अलग लोग अपना अपना मत देते हैं ना। उससे भी पुराना तो ज्ञान है और वो ये है वो है बोलता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि कौन सा सूर्यदेव है कि नहीं, कितना नंबर का सूर्यदेव? प्रश्न तो ये भी आता है ना, कितने नंबर का सूर्यदेव? क्योंकि ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि का निर्माण होता है और ब्रह्मा जी के रात में सृष्टि का प्रलय होता है।
एक कल्प में 14 मनु आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के, अभी कौन सा वाला है कि नहीं? क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत बार सृष्टि संचालन होता है, फिर प्रलय होता है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान कितना पुराना है? जितना भगवान पुराना है उतना ही ये ज्ञान भी पुराना है। जितना भगवान पुराना उतना ही ये ज्ञान पुराना, मतलब ये सनातन है, शाश्वत है। भगवान जब से था, भगवत गीता तब से ही था। हम लोग नहीं बोल सकते थे 5000 वर्ष पूर्व, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ना ये भगवत गीता ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व है, उससे पहले भी तो था। ये शास्त्र था, वो शास्त्र था, ये था, वो था। अलग अलग हिस्टोरिकल बातें करते हैं। तो भगवत गीता कितना पुराना है हम लोग नहीं बोल सकते। एक अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान जब से था तब से ही है, क्योंकि भगवान ने ये ज्ञान दिया है, तो भगवान से ही शुरू हुआ है ना। भगवान कब शुरू हुआ हमें मालूम नहीं है। वो आदि पुरुष है। आदि पुरुष अर्थात जिनका ना तो शुरुआत का किसी को मालूम है, ना तो मध्य का, ना तो अंत का, है कि नहीं? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 में, अध्याय 11 में, जब भगवान अपना विशाल रूप दिखाते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं, आप लोगों को याद है ना? मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ाया था आप लोगों को। अर्जुन क्या बोलते हैं, हे प्रभु मुझे बहुत, मेरा हृदय कांप रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना तो आपका अंत दिखाई दे रहा है, ना तो मध्य दिखाई दे रहा है, ना तो शुरुआत ही दिखाई दे रहा है। इतने अनंत मुख, इतने अनंत आंखें, इतने अनंत पैर, इतने अनंत हाथ, क्या है ये? है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान ने गुरु परंपरा सिस्टम से भगवत गीता को आगे बढ़ाया, इसलिए हम लोगों को भी प्रामाणिक गुरु परंपरा संप्रदाय या गुरु परंपरा के माध्यम से ही ये भगवत गीता को श्रवण करना चाहिए। अभी दूसरे लोग ऐसे करेंगे तो वो तो फिर अपना अपना अनाप शनाप बातें बोलते रहेंगे, अपना जो मन करेगा अपना फायदा के हिसाब से बोलेंगे। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। भगवत माने भगवान, भगवान का भक्त के लिए है। भगवत भक्त निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। तो भगवान ने जो पहले गुरु परंपरा स्टैब्लिश किया था वो कहीं ना कहीं छूट गया था। अभी इतना करोड़ वर्ष पूर्व उन्होंने स्टैब्लिश किया, तो अभी यहाँ पर कल का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो आज छूट जाता है। तो भगवान ने 12 करोड़ वर्ष पूर्व स्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था, तो छूट गया। तो फिर भगवान ने पुनः स्थापित किया। तो फिर ये नया जब स्थापित किया तो भगवान ने अर्जुन को चूज किया पहला शिष्य, उन्हीं से फिर कंटिन्यू शुरू हुआ। तो यहाँ पर अध्यात्मवादी, अध्यात्मवादी माने क्या लगता है आप लोगों को? हाँ अभय बाबू बोलो। प्रभु जो अध्यात्म के पार्ट पे चलता हो। एकदम आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, अध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाला 3 प्रकार के होते हैं इंसान या व्यक्ति। पहले होता है ज्ञानी, वो ज्ञान के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है ज्यादा से ज्यादा, और सब कुछ ज्ञान के हिसाब से ही देखता है। और दूसरा क्या था? योगी। योगी क्या करता है? अपने हृदय में भगवान को वो क्या करता है, विराजमान करके तपस्या में लीन जाता है। और तीसरा भक्त। भक्त क्या करता है? भगवान का जो साकार रूप है, 24 घंटा भगवान का स्मरण, भगवान का सेवा करता है, भगवान का पूजा अर्चना वंदन करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं विशेष। और एक होता है वो होता है निराकार, जो भगवान के
निराकार, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान एक सुप्रीम लाइट है, एक लाइट की तरह है, प्रकाश है, ऐसा बोलते हैं। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, प्रत्यक्ष शिष्य था तथा घनिष्ठ मित्र था। 3 प्रकार की विशेषताएं थी अर्जुन में, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चूज किया। पहला क्या? वो भक्त था कृष्ण का। दूसरा, वो शिष्य था कृष्ण का। तीसरा, वह मित्र था कृष्ण का। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं वहां पर पहला नंबर में कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। अर्जुन का और कृष्ण का क्या संबंध था? साख्य भाव था, ठीक है नहीं? सखा, सखा माने मित्र। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल के अंतर है। अभी भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो फ्रेंडशिप है और हमारा इस संसार का, हम लोगों का जो फ्रेंडशिप है, इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम लोग का फ्रेंडशिप में क्या होता है? डुबाने के चक्कर में ज्यादा हम लोग होते हैं, बाहर से दिखाते नहीं हैं, अंदर से चाहे भक्ति जीवन में हो या भौतिक जीवन में हो। सुशांत क्यों ऐसा उंगली उंगली भेज रहा है? तू भी है एक नंबर का, उंगली उंगली ऐसा कर रहा है, भेज रहा है उंगली। ऐसा मत कर, एकलव्य बना दूंगा तुमको भी। फिर एकलव्य तो वो तो धनुष वो नहीं करता। ये तो फिर तो फिर तुम तो फिर क्या है, खाने का भुक्कड़ है, ये उंगली चला गया तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो निसंदेह यह दिव्य मित्रता है और हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध है, हमारे जन्म देने वाला माता पिता के साथ हमारा इनडायरेक्ट संबंध है, लेकिन भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध है। इसलिए इस संबंध को हम भक्ति के द्वारा ही पुनः जागृत कर सकते हैं। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु भगवान के साथ हमने अपने शाश्वत संबंधों को भी भुला दिया है। अब भगवान को ही भूल जाएंगे तो फिर दोस्ती का क्या? अभी हम लोग स्कूल लाइफ में कितना दोस्त था हमारा, कितना का नाम तो हम लोग भूल भी गए हैं अभी। कितनों को हमने भुला दिया, कितनों का नाम याद है तो चेहरा याद नहीं, चेहरा याद है तो नाम याद नहीं, नाम याद है तो दोस्ती याद नहीं, दोस्ती याद है तो कुछ याद नहीं। तो लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, देवी देवता हो या कोई भी हो, सबके साथ भगवान का संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है
तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्तया और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया, इसका वर्णन 10वें अध्याय में 12, 13 और 14 नंबर श्लोक में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेव अजम दिव्यमादिदेवमजम विभुम आहुषत्वा मृष्यः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रिवं धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। ये दिव्यमादिदेवमजम, ये कितना मुश्किल शब्द है। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा करा रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या जानने को मिला? अर्जुन के माध्यम से भगवान ने एक घोषणा भी कर दिया और अर्जुन भी घोषणा कर रहा है 10वें स्कंद में। जब तक हम भगवान को, कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम भगवत गीता का मूल सार को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग भगवत गीता नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान पाते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं कृष्ण को। और दूसरी बात कि हमारे अंदर अभी बहुत स्वार्थ है। स्वार्थ व्यक्ति कभी भी भगवत गीता का मूल स्वरूप को कभी नहीं समझ पाएगा, मूल सार को या मर्म को। स्वार्थी व्यक्ति, और फिर भगवत गीता ही हमको स्वार्थी से निस्वार्थी बनाएगा और आस्ते आस्ते हमें समझ में आएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति या स्वार्थी व्यक्ति भगवत गीता को 1000 जीवन पढ़े फिर भी उसको नहीं समझ में आएगा एकदम। लेकिन ईर्ष्या रहित व्यक्ति, निस्वार्थ व्यक्ति एक बार भगवत गीता पढ़ेगा उसको सब समझ में आ जाएगा, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। जो निस्वार्थ मन का होता है ना, निश्चल एकदम, बिना किसी छल कपट के, जिसका हृदय होता है ना शुद्ध। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म का अर्थ क्या है, क्या लगता है? मैंने पहले तो पढ़ाया था आप लोगों को। प्रभु, ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा यानी हम, और परम का मतलब भगवान, परम अच्छा, परमात्मा। हम सब का वो स्वामी, वही है पर ब्रह्म, सबका स्वामी, एकमात्र। ठीक है, गुड, याद है। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, अभी आंसर आ गया। लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। उपनिषदों में हम लोग पढ़ते हैं ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। इस संसार के हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की चेतना है, चाहे वो जड़ चेतन हो। चेतना माने क्या? चेतना क्या है? चेतना का अर्थ क्या? कॉन्शियसनेस। हाँ, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस अर्थात कॉन्शियसनेस क्या करता है हमारे शरीर में? प्रभु, हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो कॉन्शियस से ही लेते हैं, अपने मतलब निर्देशान शक्ति जो कह सकते हैं, जिसको हम अपना अनुभव करने की शक्ति, महसूस, बहुत सारी चीजें। जैसे अगर
एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को छूता है और महसूस होता है, मुझे ये प्रकार का अनुभव हुआ, ये सब चीज़ चेतना। अचेतन व्यक्ति तो मृत शरीर के समान होता है ना, उसको किसी चीज़ का अनुभव ही नहीं होता। तो फिर उन सभी चेतनाओं का एक ही परम चेतना है जो सबको चलाता है, सब चेतना को चलाने वाला एक चेतना, चेतनश्च चेतना नाम। कौन है? कृष्ण, परम चेतना। ओके, परम धाम का अर्थ है कि सभी के परम आश्रय धाम है। इस संसार में या इस संसार ने ही किसका आश्रय लिया है? भगवान शेल्टर। का। भगवान का। हम लोगों ने अपने बच्चा है, संतान है, माता पिता का आश्रय लिया है, माता पिता ने अपने माता पिता का आश्रय लिया है, घर का आश्रय लिया है, घर में रहते हैं, एक देश का आश्रय लिया है, एक नगर, एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट, एक देश, एक पूरा संसार का हम लोगों ने आश्रय लिया है। और ये पूरा संसार किसने बनाया? किसके आश्रित है? ये पूरा संसार भगवान के बहिरंग शक्ति अर्थात एक्सटर्नल पोटेंसी या एक्सटर्नल एनर्जी बोले। वो कौन है? माया देवी। माया देवी। और माया देवी किसके आश्रित है? किसका चरण का सेवा करती हैं? कृष्ण का। हम लोगों का बहुत फेमस डायलॉग है ना, ये सब तो माया मोह है, एक दिन सब छोड़ के जाना है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। सब लोगों के मुख में है ये सब माया मोह है, लेकिन छोड़ना कोई नहीं चाहता। हमारा साइंस टीचर बोलते थे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। योर हेल्थ बोलते थे, योर लगा देते थे, इसलिए वो क्लास के बाद गेट के बाहर वो टिफिन ब्रेक जो होता था फूकने के लिए निकलते थे। बंगाली बाबू ही था हमारा साइंस टीचर, बहुत टैलेंट था लेकिन साइंस में। इसीलिए तो उन्होंने क्या बोला, वो शब्द अभी समझ में आता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ बोला ना, टू हेल्थ नहीं बोला। योर बोल दिया तो हम लोग आए ना, वो नहीं आए, इसलिए टू योर हेल्थ। वो सर ऐसा था कि दिन में कम से कम शायद वो 15 से 20 तो बुद्धिमानी व्यक्ति जो होता है ना, उनको किसी न किसी नशा का आदत होता है, किसी न किसी चीज का उसको नशा होता है। जो थोड़ा क्रूर होता है या जो बुद्धिजीवी होता है, उनको कुछ ना कुछ एक आदत होता है जो बहुत ही आश्चर्यवान होता है। मैंने एक दिन हिटलर का भी सुनाया था ना। वो पेंसिल का बंडल रखता था और पेंसिल को तोड़ता था ऐसे टैक टैक करके, वो सब 20 पीस देता था। ऐसा मैंने पढ़ा था, है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने एडल्फ हिटलर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने घर में बहुत सारे हिटलर को देखा प्रत्यक्ष, और बहुत लंबा जीवन बिताया भी उन लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन वो हिटलर था इसलिए मैं हिटलर नहीं बना। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को देख के ऐसा दिमाग में हमेशा बैठा कि नहीं मैं ऐसा नहीं होऊंगा, मैं अलग जीवन जीना चाहता हूँ, अलग तरीके से, कहीं दूर अकेले। बचपन से ही अकेला रहना चाहता था। अब भगवान ने इतना अकेला कर दिया, इतना अकेला कर दिया कि सुबह सुबह 30 से 40 जन इकट्ठा होके मेरा बात सुनने का बैठ जाता है, किसी को शर्म भी नहीं आता, नो प्राइवेसी। सुबह 6 बजे से तो उपस्थित सभी भक्त वृंद के लिए भी जय बोलना चाहिए। तो उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। जय। मैं जो
जो जो शिक्षा देता हूँ अच्छा लगता है आप लोगों को? हरि क्या लगता है? बोल। समझ में आता है? हरी बोल। हरि बोल। समझ में आना ही पड़ेगा। उपाय है ये, क्या बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों को। सब आप लोगों का गर्दन पकड़ के भी मैं जबरदस्ती समझना ही पड़ेगा बोलूँगा। मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ ना, ठीक है। अलग टाइप का क्या है, शिक्षक या पढ़ाने वाला। शिक्षक तो नहीं हूँ, पढ़ाने वाला, कुछ कुछ समझाने वाला, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। तो समझना पड़ेगा, आस्ते आस्ते समझ जाएंगे। कोई भी चीज़ हम लोग एक ही बार में कहाँ समझते हैं। स्कूल हम लोगों ने 20 साल, स्कूल 12-13 साल बिताया, क्या समझा? कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। प्रभु बस इतना तो समझ लिया कि इतने साल से जो पढ़ रहे थे वो कोई काम का नहीं था। आखिर में जाके पैसे ही कमाना है, हम्म, और वो लक्ष्य तो ज्ञान वही। भी कोई काम नहीं आएगा। हम्म, अ, वो बस एक क्या होता है ना, वो एक गुण जैसा ही है। वो गुण की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि भी इतना बड़ा बड़ा पढ़ाई किया और उसके हिसाब से, सर्टिफिकेट के हिसाब से हम लोग एकदम हेवी हेवी पैसा कमाएंगे। क्योंकि संसार में जितना भी बिलियनर मिलियनर लोग हैं, सब स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट ही हैं। वो तो हम लोग देखते ही हैं, और हमारे अगल बगल हमारे दोस्त लोग भी हम लोग देख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में जीरो, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अभी कमाते हैं या करते हैं। ये सब हमारा पूर्व जन्म का कर्म है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारा पूर्व जन्म का कर्म है सब। रियल क्वालिफिकेशन क्या है बोलिए तो, हमारा कर्म। पूर्व जन्म का कर्म, जिसका सर्टिफिकेट तो नहीं होता है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है हमको, जॉब अच्छा मिलता है। कोई सुअर बन के पैदा हो रहा है, कोई कुकुर बन के पैदा हो रहा है, हैं? कौन सा क्वालिफिकेशन के कारण? पिछले जन्म के पाप कर्म, ये हमारा क्वालिफिकेशन था। स्कूल कॉलेज ये भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर इसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखा जाता है। और ये जो पढ़ाई है, एक अलग तरीके से काम करता है। जैसे स्कूल का पढ़ाई देखिए, काम पे आए या ना आए, लेकिन जब हम लोग स्कूल पास आउट करते हैं या कॉलेज पास आउट करते हैं या मास्टर्स हम लोग पढ़ाई करते हैं या पीएचडी हम लोग कंप्लीट करते हैं, कुछ भी हो, ये जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति का समझने का शक्ति या सोचने का शक्ति थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। इसमें बुरा मत मानिए, आप लोग जो पढ़ा लिखा है या नहीं है, बुरा मत मानिए, लेकिन आप लोग देख सकते हैं समझने का शक्ति थोड़ा फर्क होता है। जैसे ये भगवत गीता ही लीजिए, दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से वो समझता है। ये ज्ञान, ये पढ़ाई, ये लिखाई, ये संसार सिर्फ प्रेमी, जो पागल प्रेमी होता है ना, उन लोगों को काम पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो इतना उच्च स्तर में पहुंच गया है कि उन्होंने अभी, ये सबसे ऊपर है, वो एकदम हाईएस्ट लेवल में है। तो उन लोगों को नहीं चाहिए। जो कृष्ण प्रेम पागल हो चुका है, उन लोगों को ना पढ़ाई ना संसार का कोई माया मोह, माया मोह ही नहीं है तो संसार से उनको लेना देना ही नहीं होता है। वो इसी संसार में रहते हैं, शरीर इस संसार में और चेतना हमेशा कृष्ण के चरणारविंद में। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना चाहिए आज के समय में, ठीक है। हम लोग के टाइम पे क्लास 10 को एकदम गोल्डन गेट बोलते थे, है ना, 90s का स्टूडेंट जो है।
और फिर बाद में मेरा मेरा दादाजी बोलते थे, दादाजी के टाइम पे जब व्यक्ति 5 क्लास पास होता है, उसको उस टाइम पे मास्टर या सर बोल के बुलाना पड़ता था। और जो उनका टाइम का जो गाँव बस्ती जो कमिटी होता है, सब लोग उसी का बात मतलब उसी का डिसीजन लेते थे। पढ़ा लिखा, है ना? अभी तो 5 अभी तो 5 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? 5 का है। प्रभु अभी तो 12th का भी कोई वैल्यू नहीं है। कोई नहीं है। अभी 12 5 जैसा हो गया। अभी ग्रेजुएशन ये 10 12 जैसा हो गया। तो मास्टर्स हाँ थोड़ा बहुत हाँ कुछ हो गया। प्रभु आजकल ठेले वालों की वैल्यू है। वो मैं एक रील देख रहा था अभी। हर कहीं घूम फिर के रील का ही बात आता है, क्योंकि रील भी अच्छा अच्छा ज्ञान देता है। ऐसा नहीं कि प्रभु रील रील बोलते हैं तो हम भी रील देखेंगे, प्रभु जैसा थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलेगा हमको, चटपटे से भी ज्ञान मिलेगा, पुचका से भी ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं। तुम लोग तो वही पुचका का मजा लेते हो देखने से। मुंह से पानी टपकता है, तो नहीं देखना है तुम लोगों को। तो एक व्यक्ति था वहाँ पर, वो मसाला डोसा मोमो बहुत अच्छा उसका वो क्या बोलते हैं स्टॉल था। तो अच्छा बहुत सुंदर सजाया था। तो एक वही तो है यूट्यूबर लोग। चला गया, कैमरा उठा लिया, चला गया, फिर वीडियो बनाने लगा। तो पूछने लगा, तो वो व्यक्ति बोलता है, आप लोगों ने भी सुना होगा देखा होगा, भैया जी ये पढ़िए तो ये अमूल का ही बटर है ना? तो यूट्यूबर बोलते हैं, हाँ भैया जी अमूल ही लिखा है, अमूल का ही बटर है हाँ। तो वो बनाने वाला ठेला वाला व्यक्ति क्या बोलता है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। अगर पढ़ा लिखा होता तो 20-30 हज़ार का सैलरी या जॉब पकड़ के मैं कहीं पर वही उसी 20-30 हज़ार में ही मैं रुका हुआ होता। पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए लाखों में कमा रहा हूँ। ऐसा ऐसा बोलता है। देखा जाए तो ये अभी टुडेज रियलिटी। पढ़ा पढ़ा लिखा लोग सब बिना पढ़ा लिखा व्यक्तियों के अंडर में काम करता है। बिल गेट भी यही फेमस डायलॉग मारता था ना। वो 12 भी अच्छे तरीके से पास नहीं किया है, लेकिन वो क्या बोलता है, इस संसार का टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी का टॉप लेवल का स्टूडेंट मेरे अंडर में काम करना चाहता है, मेरा कंपनी में काम करना चाहता है, और मैंने उनको हायर करके रखा हूँ, ऐसा बोलता है। ये है कलयुग। पहले के टाइम पे ज्ञानी व्यक्तियों के आश्रित होता था, अभी ऐसा ही चलेगा। क्योंकि कलयुग में जिसके पास धन होता है उसको ही बुद्धिमान बोला जाता है। जो धनी व्यक्ति होता है ना, अभी के समय में जो धनी व्यक्ति है उसको बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बुद्धिमानी, और उसको बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन है। और लोग क्या सोचते हैं, अगर ये बुद्धिमान नहीं होता, अगर ये शार्प माइंडेड नहीं होता, इंटेलिजेंट नहीं होता, ये ज्ञानी नहीं होता, तो इसके पास इतना धन कैसे आया? अभी के समय में जो जितना ज्यादा धन कमाता है उसको सबसे ज्ञानी बोला जाता है। उसके पास बुद्धि है तो इसलिए तो इतना ज्यादा धन कमा रहा है, ऐसा बोलते हैं। जो जितना ज्यादा धन कमाएगा उसको उतना ही ज्यादा ज्ञानी या बुद्धिजीवी माना जाएगा। कलयुग के व्यक्ति इतना मूर्ख है, और साधु संतों को सबसे बड़ा मूर्ख, भिखमंगे, जिसका कोई काम धंधा नहीं है, मांगता फिरता है, ऐसा बोलते हैं। रेस्पेक्ट ही नहीं है। हाँ, लेकिन कलयुग का साधु लोग भी थोड़ा वैसा ही हो गया है, लेकिन हर नहीं, सब सब नहीं, सब नहीं। एक गलत है तो सब गलत है ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं। तो समझ में आया यहाँ तक कुछ कुछ बातें आप लोगों को? हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो आज का लास्ट पैरा हम लोग पढ़ते हैं। तो परम धाम का अर्थ है कि सबों के परम आश्रय या धाम है।
पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अरंजित है। पुरुषम का अर्थ है कि वो परम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदिदेवम अर्थात भगवान, अजम अर्थात अजन्म तथा विभुम अर्थात महानतम। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ाई करते हैं। आज हम लोगों ने 2 पेज पढ़ाई किया और कथा भी श्रवण किया। कल हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कोई यह सोच सकता है कि यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, नहीं ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कोई यह सोच सकता है कि जो कि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कर रहा था। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कह सकता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्य द्वारा स्वीकृत वैद्य ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतत्रिदम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? ये ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रह। बहुत सारे यहाँ पर श्लोक है। भगवान अद्वैत है, अच्युत है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे है दूसरा, आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रह। भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है, इतना तेज निकलता है, निराकारवादी उसी तेज में लीन होना चाहता है, उसी को भगवान, उसी को लक्ष्य मानता है, लेकिन लक्ष्य कुछ और है। देखिए, ना तो ज्ञान के द्वारा ना तो ध्यान के द्वारा। वेदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो। समस्त वेद पढ़ने के बाद भी हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। वेद तो भगवान के समझने के लिए जैसे होता है ना, समुद्र से 1 लोटा पानी उठा लिया। समस्त वेद पढ़ने के बाद, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 वेद पढ़ लिए, संपूर्ण उपनिषद पढ़िए, जो कुछ भी शास्त्र पढ़िए, ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए, 4 वेद पढ़िए। 4 वेद पढ़ने के बाद हम भगवान को कितना समझ पाते हैं? जैसे समुद्र से 1 लोटा पानी उठा लिया, इतना ही समझ पाते हैं। भगवान इतना असीम है, महानतम, विभु। भगवान को हम नहीं समझ, केवल भक्ति। और अर्जुन यहाँ पर बोल रहा है कि अर्जुन तो भगवान का मित्र है, अर्जुन तो अपने मित्र का तारीफ करेगा ही, है ना। लोग ऐसा सोच सकते हैं, इसलिए अर्जुन ने क्या बोला? असित, देवल, वेदव्यास जैसे महान ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारा है, प्रमाण देते हैं। मित्र तो अपना तारीफ करेगा ही ना, अपने मित्र का, दूसरा मित्र का। जैसे आज का मित्रता जैसा नहीं है ना, पहले का मित्रता तो घनिष्ठ मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देने के लिए भी रेडी होते थे उस टाइम पे, और अभी का मित्र अपने मित्र का प्राण लेने के लिए रेडी होते हैं, देने के लिए नहीं। पहले देने के लिए, अभी लेने के लिए रेडी होता है। ठीक उल्टा, द्वापर युग में देने, कलयुग में लेने। कलयुग में सिर्फ लेना चाहते हैं लोग, क्या करें। हरि बोल, हरि बोल। तो ठीक है, हम आज यहीं तक विश्राम देते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट पैरा से शुरू करेंगे। ओके, तो आज का क्लास को लेकर किसी को कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो पूछ सकते हैं। मेरा हिंदी अच्छा लगता है आप लोगों को? मेरे को, तेरे को ये बोल। चलता है, समझ में आता है ना हिंदी मेरा? जी प्रभु।
नेपाली लोगों को आता है समझ में? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुंबई का फीलिंग आने लगता है। मुंबई का वड़ा पाव वाला फीलिंग आने लगता है। और नेपाली लोगों को कैसे समझ में नहीं आएगा? आप लोगों का कहाँ अच्छा है हिंदी? बिगड़ा बिगड़ा हुआ है, इसलिए तो मेरा हिंदी समझ में आता है। आपका कहाँ सुधरा हुआ है, इसलिए मेरा बिगड़ा हुआ हिंदी भी समझ में आता है आप लोगों को, क्योंकि आपका हिंदी बिगड़ा हुआ है। ये मेरा गलती नहीं है, आप लोगों का गलती है। मेरा गलती मत बोलना इसमें। रुको माता जी हंस रहे हैं, राधिका हंस रहे हैं। हंसते क्यों है भाई? असली नेपाली का हिंदी तो सुना ही नहीं है। हम का, तुम का। मेरा फैमिली का लोग ऐसा ही बोलते हैं, हम का, तुम का, हिंदी। और दार्जिलिंग का तो स्पेशल होता है। मेरा चाचा चाची जी लोग का हिंदी, बाप रे। अबे उसने ऐसा किया। मेरा चाची, अबे ये तो कितना बड़ा हो गया देखते देखते। मेरा चाची, मेरा मम्मी तो इतना लंबा वो सुर को खींचती हैं। कोई बच्चा उनको मिलने के लिए आ गया, मान लीजिए 2-4 साल बाद आया कोई लड़का देखने के लिए। मेरा मम्मी पहले, हाँ, कितना बड़ा हो गया ये तो। बहुत बढ़िया दिन है आज शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आज गीता जयंती है, भगवान ने उपदेश दिया है और भगवान का बहुत ही प्रिय तिथि है। तो आज आप लोग को क्या करना चाहिए, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बस यही है व्रत एकादशी का, कि किसी प्रकार का, जैसे चावल, किसी प्रकार का दाल, किसी प्रकार का चावल, किसी प्रकार का वो गेहूं आटा जो होता है, और मटर चना, ये मकई भी ग्रहण मत करना है। और तिल, ये अगर आज तो मैं बच्चे ना खाए बहुत ही तो ओ हाँ हाँ। अच्छा, एकादशी के दिन चाय और कॉफी खाने से हमारा व्रत टूट जाता है, तो फिर नेक्स्ट डे जी करना आपने बोला था ना वो है। कौन पे ओके, तो ये मैं सबसे पीला बड़ा बोल ना चैलेंज प्रभु जी। जी। जो ठंडा जगह में बैठते हैं और जिनको चाय पीने का बहुत आदत है, ये बहुत बड़ा जी आ, ये चैलेंज है एकादशी के दिन चाय ना पीना। तो इसलिए ये मेरा चार्जर जी काम क्यों नहीं कर रहा है सोस? अच्छा आ गया। जी खोलना कब है प्रभु जी अच्छा, व्रत? आए ना भाई। ओके, तो मैं अभी क्या नहीं खाना है ये बोलूंगा तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, बहुत दिन लग जाएगा। तो मैं क्या खाना है इतना ही बोल दूंगा। तो मैं जो जो बोलता हूँ वही खाइए, उसको छोड़कर कुछ मत खाइए, ठीक है? सही बात है। लोग जो आज शुरू करते हैं या बहुत कंफ्यूज में है अभी भी, तो जैसे सब्जी वगैरह में अभी आलू तो आराम से आप खा सकते हैं एकादशी में। इसकुस क्वास खा सकते हैं, इसकुस खा सकते हैं। जिससे तरुल वगैरह होता है, तरुल वगैरह जो भी है खा सकते हैं। गाढ़ तरुल क्या क्या है वो खा सकते हैं। और तेल में सिर्फ सनफ्लावर तेल खा सकते हैं, या गाय का घी खा सकते हैं। भैंस का नहीं खाना है, ठीक है? गाय का अगर प्योर घी है, मिलता है, अवेलेबल है तो वो खाइए, नहीं तो सनफ्लावर तेल में सनफ्लावर तेल या घी आप यूज़ कर सकते हैं। और नमक में, तेल में मालूम हो गया सनफ्लावर तेल, या तो क्या जी बोलते हैं, प्रभु जी। घी। तेल में ये दोनों ऑप्शन हैं। और फिर नमक में एक ही ऑप्शन है, वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक बोलते हैं, नेपाली लोग सुदोनन बोलते हैं। वो 10 रुपये पैकेट में मिल जाएगा, 10-20, वो अलग ही होता है। रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं उसको, पिंक सॉल्ट क्या क्या बोलते हैं। वो खा सकते हैं। एक ही नमक है वो, आयोडीन नमक नहीं खा सकते, ब्लड टूट जाएगा। तेल में सनफ्लावर तेल, घी, नमक में सेंधा नमक। और सब्जी में आप आलू खा सकते हैं, हाँ टमाटर खा सकते हैं। और हल्दी नहीं खाना है, ठीक है? हल्दी नहीं खाना है। मिर्चाई का धूल या मिर्ची खा सकते हैं। जैसे
आलू फ्राई करके खा सकते हैं, उसमें थोड़ा मिर्ची डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ा सनफ्लावर तेल में फ्राई कर लिया, खा लिया। या तो आलू दम बना सकते हैं, थोड़ा टमाटर पीस के डालिए, थोड़ा अदरक डालिए, और फिर आलू डालिए, सेंधा नमक डालिए और सनफ्लावर तेल में बना के खा सकते हैं। ठीक है? आटा में हाँ, नेपाली जी लोग प्रभु वो जी। खा सकते जी हैं, व्रत फाफड़ को आटा, वो खा सकते हैं एकादशी में। जी और फिर जी प्रभु जी। व्रत खोलना है व्रत कल तोड़ना कब है प्रभु सुबह। जी? हजुर के भन्नुभयो प्रभुजी? जी व्रत तोड़ खोलना जी। ओके, व्रत को कब खोलना व्रत प्रभु जी? व्रत खोलना है कल सुबह 6:31 से लेकर 9:45 के अंदर 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 क्या करना है हम लोगों को, ये व्रत खोलने का फिर एक छोटा सा तरीका है एकादशी का। जैसे आप अन्न बिना ग्रहण करेंगे, फल फूल ले जी प्रभु सकते हैं जी। और जो जो मैंने बोला वो खा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डे सुबह एक टाइम होता है जो मैं तो ग्रुप में भेज दिया हूँ आप लोगों को, और कल वीडियो भी आया होगा। तो कल 12 तारीख सुबह बृहस्पतिवार 6:31 से लेकर 9:45 इसके बीच का जो 1-2 घंटा टाइम है, उसके अंदर हमें अपने मुख में कोई अन्न डालना है। जैसे चावल का दाना भी डाल के व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह कुकिंग नहीं होता है सबका। तो कुकिंग नहीं होता है तो थोड़ा चावल का दाना डाल सकते हैं और व्रत खुल जाता है। फिर उसके बाद फिर आराम से आप कुकिंग करिए, फिर खा लीजिए। ठीक है? ऐसे कर सकते हैं। लेकिन वो जी टाइम के प्रभु जी। अंदर ही व्रत जी खोलना जी पड़ेगा। प्रभु जी। और हर एक एकादशी में ये आप लोगों को ग्रुप में वो फ़ोटो आ जाएगा। फ़ोटो के नीचे देखिए वहाँ पर एक चीज़ लिखा होता है, वो पारण टाइम, ठीक है? मैं शेयर कर देता हूँ ये फ़ोटो। माता जी के ग्रुप में तो आ गया है। प्रभु जी के ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। वो पारण टाइम लिखा होता है।